गाइस वेलकम टू जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशांत यहाँ पे आपको क्लास 10 का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक सिलेंडर है और उसके दोनों इंड पे हेमिस्फीयर अटैच करके एक शेप बनाया जा रहा है जो आपको गुलाब जामुन के शेप जैसा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको फाइंड करना है कि इस ऐसे 45 गुलाब जामुन हैं, इन 45 गुलाब जामुन में कितने शुगर सिरप कंटेन है। और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो शुगर सिरप है ना वो 30% वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन के इक्वल है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलते हैं। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और आप समझ लीजिए लैंग्वेज क्या बोल रहा है। एक गुलाब जामुन यानी एक गुलाब जामुन है, कंटेन ए शुगर सिरप अप टू का मतलब कि 30% बोल रहा है, अप टू अबाउट 30% यानी 30% तक, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो एक गुलाब जामुन जिसमें शुगर सिरप जो है वो 30% है, इसका मतलब ये समझिए कि अगर गुलाब जामुन का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें 30 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ शुगर है। ये बात समझ में आया आपको? 30% का मतलब तो ये हो गई। अब देखिए बोल रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाइंड इन 45 गुलाब जामुन। और ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितने शुगर सिरप होंगे। और इच शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर इन विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। यानी कि गुलाब जामुन का लेंथ 5 सेंटीमीटर है और उसकी डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। तो फिगर से समझिए, यहाँ पे हेमिस्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया और फिर से हेमिस्फीयर अटैच हो गया, आपको गुलाब जामुन बना। तो जैसे क्वेश्चन में बोला है डायमीटर है आपका 2.8 सेंटीमीटर, जैसे फिगर में आपको मैं दिखाते चल रहा हूँ, इसे देखते रहिए ध्यान से। वैसे ही सिलेंडर का भी डायमीटर हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। रेडियस की बात करें तो रेडियस भी हो जाएगा आपका डायमीटर का हाफ, यानी 2.8 डायमीटर है तो 1.4 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो टोटल लेंथ है जामुन गुलाब जामुन का वो है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर में से हम लोग क्या करेंगे, जो स्फीयर वाला पार्ट है रेडियस का यानी 1.4 को रिमूव करेंगे ये वाला पोर्शन को, तो ये हमें मिलेगा सिलिंड्रिकल पार्ट का ये वाला लेंथ जो होगा 2.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर लिखा गया, ये सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए आपको इसमें करना कैसे है क्वेश्चन को। तो ये था कि डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि जो गुलाब जामुन है वो एक गुलाब जामुन का 30% उसमें शुगर सिरप है। वॉल्यूम के इक्वल एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम के इक्वल, ठीक है, वॉल्यूम का 30% क्या है उसमें शुगर सिरप है। ठीक है, जैसे कि ये फिगर में भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमें वन का वॉल्यूम पता होगा, वन गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता होगा, तो उस वन के वॉल्यूम से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे 45 से उसमें मल्टीप्लाई करके। अब जो आएगा वो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा गुलाब जामुन का, 45 गुलाब जामुन का। इस टोटल 45 गुलाब जामुन का 30% यानी 30/100 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे शुगर का वॉल्यूम। ठीक है, शुगर सिरप का वॉल्यूम जो उसमें कंटेन होगा। तो एक बार ये आपका हो गया, मैंने बताया। अब आते हैं करेंगे कैसे, इसे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालना पड़ेगा। तो 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा इस 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम। तो 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसे लिख लेंगे, प्लस कर लेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये एक का निकला। अब ये जो आंसर आएगा यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, तो हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा। इस 45 के वॉल्यूम में हम मल्टीप्लाई करेंगे 30% यानी 3/100 से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कंटेन इन 45 जामुन गुलाब जामुन। ओके, तो चलते हैं। ये आपको मैंने समझा दिया रफली कि कैसे आप करेंगे। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इसको इजीली 2 मिनट में कर लेंगे अपने एग्ज़ाम में और कैसे लिखेंगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिले।
तो वीडियो अगर आपको यहाँ तक अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप ये स्टेप फॉलो कीजिए, जो सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है यहाँ पे, ठीक है, इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के लिए आप करने के बाद हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब होते ही आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बेल आइकन क्लिक होते ही आपको ऑल का ऑप्शन आएगा, इस ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको इजीली मिल सके, आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो देखिए आप सोल्यूशन में लिखेंगे कैसे। सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ गुलाब जामुन जो होता है 5 सेंटीमीटर, और इसी से आप निकाले तभी लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट वो होगा 2.2 सेंटीमीटर। रेडियस जो दिया था गुलाब जामुन का वो 1.4 सेंटीमीटर था। तो गुलाब जामुन 2 फिगर यानी सिलेंडर और हेमिस्फीयर से बना था, तो उनके भी रेडियस क्या हो जाएंगे 1.4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको लिखना है जो फार्मूला आप यूज़ करने वाले हैं। तो आप फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr³। ओके, अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन जो होता है होगा आपका कैसे कि 2 हेमिस्फीयर यूज है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में, ठीक है। ये प्लस साइन क्या कर रहा है, इन दोनों को अलग कर रहा है, ओके, 2 टर्म बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे दोनों टर्म में πr² कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिए, ठीक है। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ से देखिए ये 2 और 2/3 यानी 2 इंटू 2/3, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 4/3। तो यहीं से ये 4/3 और ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ से, और ये h, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर आते ही क्या होगा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर की वैल्यू 1.4 इंटू 1.4 रख दीजिए। ब्रैकेट के अंदर 4/3 और आर की वैल्यू 1.4 रखिएगा प्लस 2.2 लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, ये 7 से ये 1.4 को कट कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू 0.2। अब देखिए ये हुआ कैसे है, तो 22/7 इंटू 1.4 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये इसको कट करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4, तो यहीं 0.2, तो यहीं 0.2 आ गया है क्योंकि 7 2 जा 14 होता है और पॉइंट है तो 0.2 लिखे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में ये हो जाएगा, ये 4 से 1.4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5.6 आएगा। ये देखिए कैसे आया है, तो देखिए आपको पता है जब आप 4 से 1.4 मल्टीप्लाई करते हैं यानी 14 4 जा क्या होता है 56 होता है, और पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट देते हैं। तो ये 56 और 4 के नीचे 3 था तो यहाँ पे 56 के नीचे 5.6 के नीचे भी 3 हो जाएगा, और प्लस ये 22 यहाँ से आ गया। इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, किसको किसको, तो ये ब्रैकेट वाले पोर्शन को, इसको ऐसे ही रखने दीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम लीजिएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 56 और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6.6/3। तो देखिए ये कैसे हुआ है, एक बार यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। तो इक्वेशन ऐसे है 5.6/3 प्लस 2.2 है, ठीक है। तो एलसीएम लीजिएगा तो होल/3 लिखिएगा, ओके, और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा यानी 5.6 प्लस 6.6, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये देखिए कैसे हो गया है, ये यही चीज़ लिखा हुआ है, और इन दोनों को ऊपर वाले को ऐड कीजिएगा 5.6 और 6.6 को, तो ये हो जाएगा 12.2/3, ठीक है। और यहाँ से ये ब्रैकेट अब हट जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा ये वाला नंबर। अब देखिए ये जो नंबर आया इसी को आपको ऐसे ही लिख लेना है कि ये 1 वॉल्यूम हो गया, ठीक है, 1 गुलाब जामुन का ये वॉल्यूम हो गया, क्योंकि अभी हमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से ये डिनोमिनेटर में जो 3 है ना वो हट जाएगा, तो इसको लिख लेना है। उसके बाद स्टेप आगे क्या लिखना है आपको, देखिए लिखना है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम का मतलब एक वाले का वॉल्यूम इंटू 45, तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये लाए थे हम लोग, इसमें 45 कर दीजिएगा। अब देखिए ये जो 12.2/3 था इंटू 45 कीजिएगा तो ये 3 से 45 कट होके यहाँ पे 15 आ जाएगा, तो ये 15 आ गया। 15 आने के बाद ये इक्वेशन दिखेगा आपको, तो ये समझ गया 15 यहाँ पे कैसे आ गया, ये 3 45 को कट कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4.4 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा ये 4.4 एंड 12.2 को, 1.4 को और 12.2 को, तो 17.08 आएगा, ठीक है। इन दोनों नंबर को ऐसे ही तीनों नंबर को मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, ये हो गया 45
गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो जैसे स्टार्टिंग में ही, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मैं बताया था कि ये 45 का आप क्या कीजिएगा सिरप निकालने के लिए, तो 30% निकालिएगा इनके वॉल्यूम का। तो वहीं लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ सिरप फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो वो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिरप के लिए, तो वो है 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। 30% का मतलब 30/100, और ये जो वॉल्यूम है 45 का, ये इसको मल्टीप्लाई में लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में लिखने के बाद देखिए ये कटेगा कैसे, यहाँ पे देखिए 20 कैसे आया, ठीक है, और ये 3 कैसे हुआ। एक्चुअली ये 100 और ये 15 एक दूसरे को कैंसिल किए हैं, तो 13/100 है, इंटू आप लिखिएगा 15, इसको 5 से कट कीजिएगा तो ये 3 होगा, और इसको 5 से कटिएगा तो ये 20 होगा। ओके, तो यहीं 3 और 20 हो गया है। अब देखिए ये 20 इसके नीचे आ गया, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 3, तो ये लिख दिया हम लोग 3, और ये 2 जो है, ये 2 से यहाँ पे जो 2 है, यहाँ से ये 2.2 कैसे आया, ये देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो देखिए जब आप लिखे थे 30/20 इंटू 4.4, ये वाला स्टेप लिखे थे यहाँ से, ठीक है, यहाँ वाला ये स्टेप है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 4.4 कैंसिल हुआ, तो ये 2.2 आ गया। तो ये समझ में 3 कहाँ से आया, तो 3 ये हो गया, और 2.2 ये 2 से ये 4.4 कटने के बाद ये 2 आ गया। अब यहाँ से 17.08 लिख लीजिए और 3 लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो 9 है वो 9 कैसे आया, तो देखिए ये पीछे वाला जो लास्ट में 3 है और स्टार्टिंग का ये जो 3 है, ये दोनों 3 मल्टीप्लाई हुए हैं, तो यहाँ 9 आ गया है, और 2.2 इंटू 17.08 रखा गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19.8 और ये 17.08 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको आएगा 338.184 सेंटीमीटर। अब देखिए आपसे अप्रॉक्सीमेटली पूछा गया था, तो अप्रॉक्सीमेटली में क्या करते हैं हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं, यानी पीछे वाले डेसिमल पार्ट को छोड़ के बाकी लिख लेंगे। हेंस द शुगर सिरप ऑफ द वॉल्यूम इज 338 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ से आपको ये आंसर आ जाएगा कि क्या होगा सिरप, शुगर सिरप का वॉल्यूम। तो ये आपका रहा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन। ओके, तो एग्ज़ाम में आप यही स्टेप फॉलो कीजिए। फर्स्ट लिखिए गिवन, फिर लिखिए फॉर्मूला जो यूज़ करने वाले हैं, फिर न्यूमेरिक पोर्शन सॉल्व कीजिए, फिर आप हेंस, ये स्टेप फॉलो कीजिए और ये वाला मेथड यूज कीजिए। अब एग्ज़ाम में आप ये नहीं करने लगिएगा पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा फिर उसका 30% निकालेगा, उससे में क्या होगा आपका टाइम वेस्ट होगा मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ दिया हुआ है ये, इसमें 4 क्यूब लाइक स्ट्रक्चर कट किया जा रहा है। जैसे ये पेन होल्डर होता है ना, वही पेन होल्डर है ये, और इस पेन होल्डर के कट करने के बाद यानी ये 4 इस कोन कट करने के बाद क्यूबॉइड में से तो क्या वॉल्यूम बचा इस वुड का, ये आपको बताना है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। वीडियो इतना समझाने के बाद भी आप अगर नहीं समझ में आता, आप वीडियो को पॉज कीजिए, बार बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए आपको नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है। दूसरा, यहाँ पे आप हमारे चैनल को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन क्लिक कीजिए। बेल आइकन क्लिक होने के बाद आप ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करते ही हमारा जो भी वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में वो आप तक पहुँचेगा। ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।